हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम आई इंस्पिरेशन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको पता ही होगा रिसेंटली 35 इयर्स के बाद हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। उन चेंजेस के बारे में मैं आपको डिटेल में आज बताने वाली हूँ, एक एक समझाने वाली हूँ। तो आइए और चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या चेंजेस किए हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ताकि हम और भी अच्छी तरीके से पढ़ सकें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट है, नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्र भाषा में पढ़ाई का मध्यम यानी कि मीडियम रखने की बात कही गई है। पहले इंग्लिश मीडियम होता था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, आपको मातृभाषा हिंदी या फिर उसी क्षेत्र की जो भी स्थानीय भाषा होगी उसमें 5वीं तक की पढ़ाई होगी। विदेशी भाषाएं यानी कि इंग्लिश या फिर फ्रेंच, कोई भी भाषा हो, इनकी पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मातृभाषा में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज, साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो यानी कि एजुकेशन को लेकर एक रेशो पूरे एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। यानी कि अब कोई भी अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। सभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों यानी कि जो नहीं, किसी भी वजह से जो नहीं पढ़ पा रहे थे, वो दोबारा मुख्य धारा में लाए जाएंगे। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नींव शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। That's what I'm saying, education for all। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो कि 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 और 14 से 18 तक की उम्र के बच्चों के लिए होगा। आपको पता है इसमें अब तक दूर रखे 3 से 6 साल तक के बच्चे जो कि पढ़ाई से दूर थे, किसी भी अपने फैमिली की वजह से या किसी भी कारण की वजह से, उन्हें स्कूली पराक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चों के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। यानी कि उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ पे ध्यान दिया गया है, वो बढ़ेगा और बच्चों का विकास होगा तो ऑलरेडी हमारी कंट्री का भी विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, स्कूल प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली तथा दूसरी क्लास को रखा जाएगा। अगले स्टेज में तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कि 6th से 8th तक की क्लास में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। सभी छात्र केवल तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। साथ ही साथ पढ़ने लिखने और जोड़ घटाव की बुनियादी योग्यता पर भी जोर दिया जाएगा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सिखाने के लिए अत्यंत जरूरी और पहली आवश्यकता मानते हुए NIP 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए उनकी देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्र पाठ्यक्रम यानी कि पूरी कंट्री में एक NCERT की एक ही किताब होगी जो पूरी इंडिया पढ़ेगा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक नजरिए से वंचित समूहों यानी कि SEDG की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक यानी कि NPST राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT और SCERT शिक्षकों को सभी स्तरों एवं
क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अब 4.43% हो गया है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से लेकर 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी 3 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे को, जो कि इस शिक्षा नीति का मेन लक्ष्य है। अगला पॉइंट समझते हैं, 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसे भी करिकुलम में लागू कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। लॉ और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल अति महत्वपूर्ण व्यापक निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। मतलब कि लॉ की पढ़ाई और मेडिकल की पढ़ाई को अलग रख के बाकी जितने भी हायर स्टडीज हैं उनको एक ही तरीके से और महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाएगा। भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HICI का गठन किया जाएगा। इससे अगला भी जो पॉइंट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है जो मैंने आपको बताया। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल 2018 के आंकड़ों के अनुसार जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो 26.3% ही है। और उच्च शिक्षा यानी कि हायर स्टडीज में 3.5 करोड़ की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जा चुकी हैं, जोड़ी जा चुकी हैं। ये एक शिक्षा नीति का टारगेट है कि 2035 तक 50% तक हम इस GER को बढ़ा दें। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा चैनल हायर स्टडी से रिलेटेड रहता है। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। इस पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से आपको समझाती हूँ। सपोज 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो 4 इयर्स और 6 सेमेस्टर आप पढ़ते हैं। अगर किसी कारण की वजह से आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो अगर सिर्फ आपने 1 साल यानी कि फर्स्ट ईयर किया है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल कर लेते हैं और बाकी के 2 साल नहीं करते हैं तो डिप्लोमा दिया जाएगा। और 3 या 4 साल तक कर लेते हैं, 3 साल तक भी कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी। इससे सबसे ज़्यादा उन छात्रों को फ़ायदा होने वाला है जिनकी पढ़ाई बीच में ही किसी भी वजह से छूट जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 साल की करके ही डिग्री लेना चाहो। अगर आप कर सकते हो तो पूरी 4 साल की ही करना नॉलेज के लिए। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है ना, लॉ बनता है, उसका नाजायज़ फ़ायदा पहले उठाने लग जाते हैं लोग और उसका फ़ायदा बाद में मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एग्री करते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे अच्छी चीज़ है, जो लोग पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट इज, नई शिक्षा नीति के छात्रों को ये आज़ादी भी दी गई है कि अगर वो कोई भी कोर्स बीच में ही छोड़कर दूसरी कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो पहले कोर्स में एक खास निश्चित समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं और दूसरे कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हायर स्टडीज़ में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल की ही डिग्री उनके लिए भी 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम वो करेंगे। लेकिन जो रिसर्च करना चाहते हैं वो 1 साल की MA के साथ 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जो कि PhD है वो सीधा ही कर सकते हैं। उन्हें MPhil करने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या होता था, MA करते थे, फिर MPhil करते थे, फिर PhD करते थे। अब MPhil को हटा दिया गया है। आप MA कर सकते हैं, उसके बाद सीधा ही आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। इससे देखिए कितने समय की बचत होने वाली है। हायर स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रहे हैं।
साथ ही हायर स्टडीज को मजबूत बनाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF की स्थापना भी की गई है, ताकि जो हमारा हायर स्टडीज है वो वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो सके। उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कि जो हायर स्टडीज इंस्टीट्यूट्स हैं उनको फीस चार्ज करने के मामले में पारदर्शिता लानी होगी। इसके अलावा SC, ST, OBC और अन्य जितनी भी श्रेणियां हैं, इनसे जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रगति को समर्थन प्रदान किया जाएगा, उन्हें बढ़ावा भी दिया जाएगा और उन्हें ट्रैक भी किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक पोर्टल का विस्तार किया, एक पोर्टल बनाया है जिसके थ्रू आप उनकी जो जितना भी बढ़ावा है, उनकी प्रगति है, आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। ट्रैक करने से हमें ये पता चलेगा कि कितना हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कितना ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा निजी उच्च शिक्षण संस्थाओं को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों को पेशकश करने के लिए प्रोत्साहन भी किया जाएगा। ई पाठ्यक्रम यानी कि ई करिकुलम क्षेत्र, जो भी क्षेत्र की भाषा होगी यानी कि रीजनल लैंग्वेज में भी विकसित किए जाएंगे। साथ में जो वर्चुअल लैब होते हैं वो भी विकसित किए जाएंगे। एक फोरम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा एक राष्ट्र शिक्षक टेक्नोलॉजी फोरम, NETF। कोरोना वायरस पेंडेमिक जो फैला हुआ है, महामारी जो बढ़ चुकी है, उसके परिणाम स्वरूप ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जा चुका है और बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों के एक व्यापक सेट को कवर किया गया है, जिससे जब कभी और जहां भी पारंपरिक और व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने का साधन उपलब्ध होना संभव नहीं है, वहां पर भी सारे जितने भी गैजेट्स होते हैं जैसे कि डिजिटल सब चीज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। पूरी तरह शिक्षा को डिजिटल करने के लिए जिन भी स्कूलों को या हायर स्टडीज को जरूरत होगी वो उनकी पूरी की जाएगी, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना जाएगा और धीरे धीरे कंटेंट को डिजिटल कर दिया जाएगा। और आपको पता है इसमें जितनी भी भाषाएं हैं ना, राष्ट्रीय भाषाएं, उन्हें बढ़ावा दिया गया है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए एक नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में संस्कृत और सभी भाषा विभागों को मजबूत करने और ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों के कार्यक्रमों में शिक्षा के माध्यम के रूप से मातृभाषा और स्थानीय भाषा दोनों का प्रयोग करने की सिफारिश भी की गई है। होपफुली आपको सारी जो शिक्षा नीति है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, हमारी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, कंट्री को बढ़ाने के लिए शिक्षा नीति में चेंजेस किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करती हूँ आप इसे लाइक भी ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को और शेयर भी करेंगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बेसिकली ये है मेरा एक एजुकेशनल चैनल जहाँ पर मैं हायर स्टडीज़ जितनी भी होती है ना, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उस इंजीनियरिंग वाली फील्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियोस लेकर आती हूँ आपके लिए। उनके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उनको सब सॉल्यूशन लेकर आती हूँ आपके लिए। तो होपफुली वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे आप। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।